जय हिंद। आज का जो टॉपिक हमने उठाया है ये आपका कैलकुलस का चैप्टर है, डिफरेंशिएट का। इसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं। और हमने जो है करीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो है हमने लिया हुआ है। इसमें हम लोग बेसिक से समझेंगे और इसमें क्वेश्चन लगाते समय हम लोग को ये समझना पड़ता है कि इसमें फंक्शन क्या है। फंक्शन को हम लोग सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। फंक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जो है इसको लगा लेंगे। तो बारीकी चीज है कि आप सबसे पहले फंक्शन को आप जो है सबसे पहले पहचानेंगे कि इसमें कितनी फंक्शन है। हम लोग करीबन जो है 6-7 क्वेश्चन करेंगे तो हमें हमें उम्मीद है कि आपका जो बेसिक है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लास्ट तक इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और हो सके तो इसको जो है कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको आसानी से रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक है डिफरेंशिएट का। कोशिश कीजिएगा अगर साथ में अगर हो पेन कॉपी है तो लेके बैठिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में या उसको नोट करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा है आपका कैलकुलस का है और लगाने से पहले आपको जो है इसमें बेसिक्स ही पकड़ना है। तो गौर करें यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला सबसे स्टार्टिंग में है ई के पावर एक्स। ये हमको करना क्या है, हमको जो है निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले आप ये गौर करें। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स दम बेसिक से समझाएंगे। ये उसके लिए क्लास है जिसको नहीं आता है और जिसको आता है उसके लिए भी ये क्लासेस है। इसमें हम आपको बारीकी से समझाएंगे। इसमें सबसे पहले फंक्शन को पकड़ना आपको जो है बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दिया गया है ई के पावर एक्स 10x और प्लस 1 बाई 10x दिया गया है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड में है आप या तो इसमें जो आप डिफरेंशिएट लगाएंगे तो आपके बुक में रिमार्क करके दिया रहता है कि जो भी इसमें आंसर आ रहा है डिफरेंशिएट का वो डिफरेंस टाइप का आंसर आ सकता है, क्योंकि इसमें जो है फार्मूला जो है आपका अलग अलग लगाते हैं, आपके बेस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट जो है आप जब रूल रेगुलेशन लगाएंगे वहां पे कंडीशन लगाएंगे वहां पे तो फार्मूला अलग होगा, उसके हिसाब से आंसर भी अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका नंबर दिया जाता है एग्जामिनर जब चेक करता है कॉपी तो यहाँ पे आपका जो है नंबर आपका मेथड पे देता है। तो आप मेथड को बारीकी चीज से समझना आप तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो दिया गया है ये हमारा फंक्शन है y बराबर क्या दिया है e के पावर x इंटू 10x और प्लस 1 बाई 10x दिया गया है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा e के पावर में x इंटू 10x बाई, ये 10 दिख रहा है तो इसको डिवाइड कर दो आप 10x और यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाई 10x हो जाएगा, 1 बाई 10x हो जाएगा। हमने इसको जो है 10x से क्या किए भाग दे दिए जो नीचे था। ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब जब 10 से 10 करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा आपस में। यहाँ पे क्या बचेगा e के पावर में x और प्लस ये देखो 1 बाई क्या है 10x है। 1 बाई 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट एक्स, सॉरी 1 बाई 10x को क्या लिख सकते हैं सिर्फ कॉट एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझना ये हमारा बन के जो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है यानी मेरे को अवकलन करना है। तो हम लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसको एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। एक्चुअल जो इसका पढ़ने का जो तरीका है हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन पढ़ने का इसका जो है तरीका ही है डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गौर करना डी डी एक्स ऑफ वाई जब निकालेंगे इसको जो है हम वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। वाई डैश यानी आपका एक बार जो है डिफरेंशिएट करेगा। अब गौर करना यहाँ पे हमें करना क्या है e के पावर x और प्लस यहाँ पे क्या दिया है cot x दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे dx है ना, क्या है dx है यानी x के रेस्पेक्ट क्या करेगा ये डिफरेंशिएट करेगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे dx होता है यहाँ पे y होता है, यहाँ पे t होता तो सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। गौर करना अगर यहाँ पे x देता है x नहीं होता t होता है तो यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे अगर मान लो थीटा होता है 0 होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे w होता है तो 0 होता है। मतलब जो अगर यहाँ है और यहाँ पे पावर में या x के रेस्पेक्ट में जो भी हमको करना है अगर ये चीज अगर मिल रहा है तो ही आपका समझो कि ये डिफरेंशिएट होगा, नहीं था वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सुनना आप क्या करोगे दोनों में जो है आप जो है इसको दर्ज करोगे, यानी मैं आपको बोला कि वो उसके लिए भी है जो
आता है और जिसको नहीं आता है उसके लिए भी ये बेसिक से चलेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, अंदर तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ ई के पावर में एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जब लगाएंगे तो देखो सबसे पहले इसमें फंक्शन हम समझते हैं। फंक्शन आपका ई के पावर एक्स है, एक फंक्शन ये है और एक जो है आपका फंक्शन एक्स का मिलेगा, यानी दो फंक्शन, यानी दो बार डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे गौर करेंगे, एक बार कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा और एक बार एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा, यानी दो बार इसमें लगेगा ना। बहरहाल देखते हैं, ई के पावर एक्स का जब आप करेंगे, ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स क्या जाएगा, ई के पावर में एक्स, फिर आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, एकदम जीरो में बता रहा हूं, जिसको आता है और जिसको नहीं आता उसके लिए भी। ठीक है, एक्स से करेंगे तो वन ही आ जाएगा, लेकिन भाई कंडीशन तो है, आपको समझाना पड़ेगा, है ना। अब कॉट एक्स के क्या जाएगा, देखो कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर करोगे डी डी एक्स ऑफ, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं, एक्स से करेंगे तो क्या जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका, वन आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स प्लस, प्लस है माइनस है, देखो हम ऐसे भी लिख देंगे यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी ये हमारा मिल गया वाई डैश का मान जो है आपका ई के पावर एक्स, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, या फिर आप समझो ब्रैकेट में इसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, इसको आप जो है समझ गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो चला जाएगा, आप डायरेक्ट वहीं से नोट करना। ठीक है, बाकी जितने लोग देख रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको जो है बाकायदे अच्छे से इसको समझ के आप कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।